ज्ञान से सोच बदलती है और सोच से आदतें और आदतों से जीवन बदलता है। आइए मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। नव वर्ष 2025 सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं, तो सबके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। सबके लिए बहुत ढेरों खुशियाँ लेके आए। सब हंसी खुशी से रहें, खूब प्रोग्रेस करें, सेहतमंद रहें और पिछले जो हैं कष्ट के दिनों को भूलें और अच्छे दिनों को याद करके आगे अपना साल बहुत ही हसीन बनाएं। तो आज हम बात करेंगे आदत के ऊपर कि जिसकी आदतें अच्छी हैं वो महान है, जिसकी आदतें अच्छी नहीं हैं वो ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हमने लोगों से सुना है, कई कहते हैं कि मैं तो आदत से मजबूर हूँ, मैं जल्दी तो सोना चाहता हूँ, सुबह जल्दी तो उठना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या करूँ, मोबाइल फ़ोन की ऐसी लत है कि मैं उसमें उलझ के रह जाता हूँ और सोने में लेट हो जाता हूँ और सुबह मैं फिर देर से उठता हूँ। तो इसलिए हमें अपनी आदतों का गुलाम नहीं होना चाहिए। अगर हमारी आदतें अच्छी होंगी, हम अपनी बुरी आदतों पर काबू पा लेंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ ऐसी आदतें आपके साथ आज डिस्कस करूंगी कि 2025 में आप अगर उन आदतों को अपनाएंगे तो आप एक बहुत ही महान हस्ती बन जाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे। तो महान बनने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। जो लोग अलार्म की पहली घंटी को हराकर सुबह उठ जाते हैं वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह अगर हम जल्दी उठेंगे तो हम पूरा एनर्जेटिक होते हैं और ये हमारी विल पावर दिखाता है कि हमारी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर हमने अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि येस आई कैन डू, मुझे उठना है तो उठना ही है, और हम पूरे दिन के लिए फिर एनर्जेटिक हो जाते हैं। हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, क्योंकि जितना देर तक सोएंगे हम समय को बर्बाद करते हैं। जितना समय एक्स्ट्रा होगा वो ऊर्जा से भरा हुआ होगा, हम फ्रूटफुल कामों में सुबह सुबह अपनी एनर्जी लगाएंगे और पूरा दिन हमारा बहुत चुस्ती और स्फूर्ति से रहेगा। हम डिसिप्लिन हो जाएंगे और हर काम को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है, हमेशा अपना, देखो हम अपने टारगेट्स बनाते हैं लाइफ में, हमेशा अपने टारगेट्स बनाएं, अपने लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य को पाने के लिए ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहें। बच्चा बनकर, जैसे एक बच्चे की स्टेज होती है लर्निंग की, बच्चा सीखता है, वैसे ही हमें भी जीवन पर्यंत सीखते रहना चाहिए। हमारा क्या टारगेट है, उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, हमें क्या क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है, क्या इनोवेटिव होगा ताकि हम उसको और अच्छा करके ज़िंदगी में और ज़्यादा सफल बन सकें। कभी ये ना सोचें कि मैंने तो बहुत सीख लिया है, मुझे बहुत कुछ आता है। जिसने ये सोच लिया ना कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, वो ज़्यादा ऊंचाइयों पर नहीं जाते। जो सीखेंगे तभी नए नए विकास होंगे, नई नई बातें सीखेंगे। तो मेरी सोच यही होती है, मैं हमेशा जो है सेल्फ स्टडी करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ। और ज्ञान तो हम एक बच्चे से भी ले सकते हैं। बच्चा भी कई बार इतनी अच्छी बात बता देता है कि हमारे दिमाग को हिला देता है, तो हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अपना लक्ष्य पाने के लिए पहले तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए क्या ज़रूरी है। जैसे कई बार हमें क्या होता है, एआई की ज़रूरत होती है, डिजिटल की होती है, नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें हमें सीखने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि इस उम्र में हम क्या सीखेंगे, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है, बोलें कम और सुने ज़्यादा। परमात्मा ने हमें दो कान दिए हैं ना, दो कान दिए सुनने के लिए और बोलने के लिए एक। तभी तो कहते हैं ना, पहले सोचो फिर बोलो, या पहले तोलो फिर बोलो। बात को बहुत सोच विचार के बोलना चाहिए। और हम जितना कम बोलेंगे उतना हम बुराइयों से बचेंगे। कई बार ये होता है कि हम आवेश में आके और गुस्से में आके कई बार इतना गलत बोल जाते हैं। वो एक बार कहते हैं ना कि तरकश से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई वाणी कभी वापस नहीं हो सकती है। तो कम बोलें, सोच समझ कर बोलें। जो महान व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के, वो तर्कशील होते हैं। और जितना ज़्यादा चुप रहकर सोचेंगे उतना ही ज़्यादा हम फ्रूटफुल या प्रोग्रेसिव सोच पाते हैं। आप सचिन तेंदुलकर का एक उदाहरण ले सकते हो कि जब फील्ड पे होते हैं सभी प्लेयर्स कितने अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत एक्साइट हो जाते हैं, लेकिन वो हर परिस्थिति में अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तब भी वो शांत रहते हैं। और कई बार ज़ीरो पे आउट हो जाते हैं, तब भी वो शांत रहते हैं। इसका एक फ़ायदा और है कि अगर हम कम बोलेंगे तो हम अपनी एनर्जी को सेव करते हैं। ज़्यादा बक बक करने से हमारी एनर्जी भी वेस्ट होती है और उस एनर्जी को हम बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल कामों में लगा सकते हैं। तो हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। जितने हम अच्छे ज़्यादा लिसनर होंगे उतने ही हम ज़्यादा सीख पाएंगे और महान बन पाएंगे। चिंतनशील बनना चाहिए हमें।
नंबर 4 आ जाता है कि गलत लोगों से असहमत होना सीखें। से स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम यहाँ किसी की कठपुतली बनने नहीं आए हैं कि हमने हर किसी के लिए यस बॉस या यस बनना है। जी भाई, हाँ भाई, चाहे वो बात आपको पसंद है या नहीं पसंद है, अगर आपको पसंद नहीं है, आपके उसूलों पर वो बात खरी नहीं उतरती है, तो आप उससे असहमत हो जाएं। एक बार बुरा बनना अच्छा है, ज़िंदगी भर हम उस चीज़ को लेकर कुढ़ते रहें या किसी की बुराई में साथ दें, उससे अच्छा एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कह दें और अपना रास्ता बनाएं। क्योंकि सबकी मंजिल अलग अलग होती है, आपकी मंजिल अलग है, आपका रास्ता अलग है, आपके तरीके ज़िंदगी में आगे चलने के अलग हैं दूसरे लोगों से। तो इसलिए अपना मत रखें और अपनी बात से सहमत हों। दूसरों की गलत बातों से दबाव में आके कभी भी सहमत ना हों। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और पॉजिटिव ही विचार रखें। 5वां पॉइंट आ जाता है बेहतरीन ढंग से रिस्क लेना सीखें। अगर ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा रिस्क ये है हमारा ज़िंदगी का कि हम रिस्क लेते हुए भी डरते हैं। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, कई बार हम डरते रहते हैं, समाज क्या कहेगा, लोग, कोई भी काम करना है, तुम कुछ करना चाहते हो, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो आप तुम पहले ये कहोगे लोग क्या कहेंगे, ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, या ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें मैं फेल हो जाऊंगा, या इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा, या मेरा कोई सहयोग नहीं करेगा। तो उस रिस्क से आप डर जाते हो। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा, और जिसने ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। रिस्क लें और उसको जो है अच्छे से सक्सेसफुल करके बनाकर दिखाएं। रिस्क लेंगे तभी कामयाब होंगे, और उससे आप में दृढ़ निश्चय आएगा, आप बहुत मजबूत बनोगे, और जब कामयाब हो जाओगे तब आप एक बहुत ही पराक्रमी विजेता होगे। और जब आप रिस्क लेते हो ना, तो आप हर रुकावटों को हराकर जब विजय प्राप्त करते हो तो आप अपने आप को एक विजेता, ताज पहना हुआ महसूस करते हो। परिचय आ जाता है उस इंसान को समझने की कोशिश कीजिए जिसके साथ आपने जीवन पर्यंत रहना है, सारी उम्र बितानी है, और वो कौन है? आप स्वयं। दिन में हमेशा, हर रोज़ 10 मिनट अपने आप को दीजिए। अकेले में बैठिए, हर चीज़ों को दूर कर दिए, कोई काम मत कीजिए, कोई बुक्स मत पढ़िए, फ़ोन मत देखिए, टीवी मत देखिए, सिर्फ अपने आप से बातें कीजिए और सोचिए मैंने क्या करना है। आपकी अंतरात्मा कहेगी क्यों घबराता है, मैं हूं ना तेरे साथ। तो अपने आप से रूबरू हूँ। आपसे अच्छा आईना, आपसे अच्छा इंसान आपको ज़िंदगी में नहीं मिल सकता, और यही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपका मोरल बूस्ट करेगा। इसलिए अपने आप को समय ज़रूर दें, सेल्फ एनालिसिस करें। पास्ट में मैंने क्या किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फ्यूचर में मैंने क्या करना है, क्या किन किन चीज़ों से मेरे रास्ते में रुकावटें आई, कहाँ कहाँ मेरी फेल्योर रही, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, और उनसे सीख के मैंने कैसे कैसे उन फेल्योर्स को बीट करना है, कामयाब होना है। एक बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, सेल्फ एनालिसिस करें, स्वयं से बातें करें, आप बहुत महान विजेता बनेंगे। फीलिंग्स की कदर कीजिए, आपके अलावा आपको और कोई नहीं समझ सकता। पर साथ आ जाता है निर्णय लेना सीखें और एक्शन लें। पहले निर्णय लें और फिर उसके ऊपर कार्यवाही करें या एक्शन लें। कई बार हम जिंदगी में सोचते हैं मैं ये काम करूं ना करूं, किसी से शादी करने का डिसीजन होता है मैं इसे शादी करूं ना करूं, बच्चों का पढ़ाई का होता है मैं मैथ्स लूं, बायोलॉजी लूं, हिस्ट्री लूं, ज्योग्राफी लूं, वो डिसाइड ही नहीं कर पाते। गेम्स में मैं फुटबॉल खेलूं, बैडमिंटन खेलूं, क्या खेलूं, सोच ही नहीं पाते। इसलिए अपने बेटरमेंट के लिए आपकी जहाँ रुचि है, तुरंत आपने कुछ अपनी आदतें बदलनी हैं कि मैं, ये मेरी गलत आदत है, मैं लेट उठता हूँ, या मैं ड्यूटी पे देर से पहुँचता हूँ, या ज़िंदगी में मैं ये करना चाहता हूँ। कि जब भी आप अच्छी आदतें बदलना चाहें तुरंत डिसीज़न लें और एक्शन लें उसके ऊपर, और डिसीज़न लेने के बाद आप तुरंत उसके ऊपर कार्यवाही करें, और जो भी डिसीज़न लेना उसको सही सिद्ध करने के लिए जुट जाएं। कई बार होता है ना कि हम निर्णय ले लेते हैं, मैं कहती हूँ कि मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ कि सही निर्णय लूँ, लेकिन एक बार जो निर्णय ले लेती हूँ उसको पूरा जोर लगा देती हूँ उसको सही प्रूव करने के लिए, और उसके ऊपर एक्शन, तुरंत एक्शन शुरू करें। संदेह में ना रहें, करें या ना करें। अगर ऐसे संदेह में रहेंगे तो वो कभी कल परसों आएगा ही नहीं और वो काम शुरू ही नहीं होगा। नंबर 8 आ जाता है समय का सदुपयोग करना सीखें। हम जिस दिन पैदा होते हैं ना, उसी दिन ऊपर वाला हमारा टाइमर सेट कर देता है,
और समय इतना कीमती है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। 1 मिनट भी आप जिंदगी में समय की दौड़ में 1 मिनट नहीं, मैं कहती 1 सेकंड भी अगर आप पीछे रह गए तो चाहे आप जिंदगी में कितनी ही दौड़ लगा लेना, आप उस 1 सेकंड को कवर नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट्स को भी मैं कई बार कहती थी कि बोर्ड की क्लासेस होती थी कि बोर्ड में पता नहीं कितने लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, अगर 1 साल आप फेल हो जाते हो तो कितने लाखों बच्चों से पीछे जाते हो और नेक्स्ट ईयर फिर लाखों बच्चे और आ जाते हैं। इसलिए समय की कदर कीजिए, समय भी आपकी कदर करेगा। यदि आप समय रहते समय को नहीं पहचानोगे, उसका सही यूज़ नहीं करोगे तो आप पछताओगे, क्योंकि समय तो जो है ना रेत की मुट्ठी की तरह होती है, वो फिसल जाएगा और एक बार फिसल गया तो दोबारा आपके हाथ नहीं आता है। ये कहावत है ना कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जो समय पे जागेंगे, समय पे सोएंगे, समय पे अपने सारे काम करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, वही होता है समय का सही सदुपयोग, कि अपने जीवन में बहुत ही डिसिप्लिन अनुशासित रहना, ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो। तो समय की कदर करें, समय आपकी कदर करेगा। पॉइंट आ जाता है अननेसेसरी काम जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके मेन टारगेट से, आपके लक्ष्य से आपको हटाते हैं, उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। उनसे दूर रहें। हम अननेसेसरी फ़ोन में पता नहीं कितनी ऐप्स डाल के रखते हैं, कहीं वीडियो गेम है, कहीं हम ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनमें अननेसेसरी देखते हैं। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ जब भी ऐसे मैनेजमेंट की बात आती है कि ये चीज़ों वरदान भी हैं, अभिशाप भी हैं। तो इनमें जो सही चीज़ें आपके काम की हैं सिर्फ वो देखें, बाकी चीज़ों में अननेसेसरी समय अपना ना गंवाएं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती हैं। काम की चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस कीजिए, अपनी सारी शक्तियाँ अपने काम की चीज़ों पर लगाइए। देखो आप एक दिन अपनी जो है ना सफलता तुम्हारी जो है ना ब्लास्ट कर देगी। पॉइंट आ जाता है पैसे कमाना, पैसे बचाना और पैसे इन्वेस्ट करना सीखें। सबसे पहली बात तो है कि पैसे कमाना सीखें, क्योंकि कहते हैं ना कि लोग कह देते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं भी कहती हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा भी बहुत कुछ है। आजकल रिश्ते भी पैसे से ही रह गए हैं। जिसके पास पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा नहीं है तो रिश्ते भी खत्म हो चुके हैं। कोई आपके पास नहीं खड़ा होता है। किस चीज़ के लिए पैसा नहीं चाहिए? हम जो कपड़े पहनते हैं उनके लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए हमें घर के लिए पैसा चाहिए, बीमार होते हैं दवाई के लिए पैसा चाहिए, जो खाना खाते हैं उसके लिए पैसा चाहिए, पढ़ने जाते हैं बच्चे स्कूल की फ़ीस चाहिए, हॉस्पिटल का खर्चा चाहिए, जूते चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। उसके लिए पैसा कमाएं, और ये नहीं कि कमा के सारा ही खर्च कर दें। जो आप कमाते हैं उसका 20% 30% जो है वो बचाइए भी ज़रूर। बचाना बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर सेविंग। क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे कोरोना काल आया, कितने लोगों की नौकरियाँ चली गई। अगर बचत नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या? उसके बाद जो बचाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए। वो इन्वेस्ट करेंगे, वो आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और ये चीज़ सीखने के लिए जो है ना, एक हमारा चैनल है मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान, मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान। आप उस चैनल पर जाकर देखें, वहाँ आपको इतने अच्छे टिप्स मिलेंगे कि मनी ग्रो करने के लिए और हम वेल्थ कैसे क्रिएट करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। इससे अच्छी आदतें भी आएंगी, समाज में भी आपकी इज्जत होगी और आपके पास टाइम फ्रीडम, फाइनेंस फ्रीडम, सब कुछ होगा आपके पास। आप इतने खुले विचारों से जी पाएंगे, खुशी जीवन बिता पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पैसा आ जाता है, हम अननेसेसरी चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं। कपड़े हमारे बहुत सारे बाजार गए, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, कवर्स हमारे भरे हुए हैं, शू रैक हमारे भरे हुए हैं, घर में भी ऐसे कितनी लग्जरियस चीज़ें भरी रहती हैं। लेकिन हम फिर वही बात है कि हमारी इच्छाएं हमारे काबू की नहीं हैं और हम अननेसेसरी पैसा वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च करें, पैसा बचाएं और पैसा इन्वेस्ट करें अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने लिए और अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। 11वां पॉइंट आ जाता है कि नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव समाज से दूर रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी संगत होगी हम वैसे ही बनेंगे और वैसा ही हमारा व्यवहार रिफ्लेक्ट हो गया अगर उससे हमारे बच्चों पे भी असर आता है। तो संगत अच्छी रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे काम करें और समाज में एक अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाएं। और कभी किसी को भी दोष ना दें अपनी असफलता के लिए या अपनी मजबूरी के लिए। किसी को भी दोष ना दें, ना अपने भाग्य को दोष दें, ना अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को दोष दें, ना सामाजिक ढांचे को दें, किसी को दोष ना दें। दोष हमारा होता है कि हम प्रयास नहीं करते हैं, हम एफर्ट्स करने से डर जाते हैं।
कोशिश करें, हर चीज़ मिलेगी आपको। पर पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉइंट आ जाता है, कुछ भी आइडियाज़ आते हैं आपके दिमाग में, लिखने की आदत, एक डायरी बना लीजिए, लिखने की आदत डालिए। जैसे हम पढ़ते थे तो हम नोट्स बनाते थे ना, कि जब भी मन किया हम मेन टॉपिक्स के नोट्स बना लिए और उसको उठा के देख लेते, हमारा फटाफट रिवीजन हो जाता था। ऐसे ही होता है, कई बार अच्छा काम करने के लिए, कुछ इनोवेटिव काम करने के लिए, कई बार हम बिस्तर पे बैठे हुए हैं, कई बार हम टॉयलेट सीट पे बैठे हुए हैं, कई बार हम किचन में लगे होते हैं, हमें आइडियाज़ आते हैं। अपनी डायरी साथ रखो, एक जगह बना लो घर में, एक कॉर्नर पे, जो बहुत ही आपकी रीच में हो डायरी, फटाफट आप उसको पेन डाउन नोट कर दो। अब मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ, मुझे कहीं से कोई भी अच्छा मटेरियल मिल जाता है, कोई कोटेशन मिल जाती है, मैं उसको तुरंत नोट कर लेती हूँ, कि मैं ये सोचती हूँ कि ये कोटेशन अगर मेरी छूट गई और मैंने आप लोगों तक नहीं पहुँचाई तो बहुत ही अच्छा ज्ञान जो है वो मेरा भी मिस हो जाएगा और आप लोगों का भी मिस हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये होती है। तो ऐसे अपने लिखने की आदत डालें, छोटे छोटे नोट्स बनाएं। उसमें क्या होता है, आप अपने काम को भी प्लान कर सकते हो कि आज मैंने क्या काम करना, कल मैंने क्या काम करना, एक आपका टाइम टेबल बन जाता है और आप भूलते नहीं हो कोई भी काम करने के लिए। या आप अपने फ़ोन में एक ऐप डाल सकते हो, की नोट जिसको बोलते हैं, और उसमें भी आप अपने ऐसे नोट्स बना के रख सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो आदत डालिए अपने नोट्स बनाने के लिए, चीज़ें याद रखने के लिए। 13वां पॉइंट आ जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि ये सभी पॉइंट्स कब कर पाओगे, जब आप स्वस्थ रहोगे। हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छी डाइट लें, बढ़िया पौष्टिक, जंक फूड से दूर रहें, खुद भी दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें, बच्चों के लिए आदर्श बने, एक्सरसाइज करें, सैर करें, योगा करें। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और उससे आप जो है बहुत ही फ्रूटफुल काम कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी भरी रहेगी। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप ऊर्जावान रहेंगे, बीमार होंगे तो आप ऊर्जावान नहीं रहेंगे। और इन सब चीज़ों से क्या होगा आपके अंदर, जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, तो आप जो है ना सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे और आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत ही अनुशासित हो जाएंगे, समय पे उठेंगे, समय पे सारे काम करेंगे, समय पे ड्यूटी पे जाएंगे, अच्छी आपकी आदतें आ जाएंगी। और उस सेल्फ डिसिप्लिन से क्या होगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। 14 पॉइंट नंबर 14, हमेशा मुस्कुराते रहिए। कोई फीस नहीं लगती मुस्कुराने की, कोई पैसा नहीं खर्च होता है, सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरते रहिए। ये भी नहीं है कि हमेशा दांत निकालते रहें, लेकिन खुश रहें। खुश चेहरे से आपकी बहुत सारे दिल के दर्द भी ख़त्म हो जाते हैं, और समाज में एक ऐसा चेहरा आप रिफ्लेक्ट करते हो कि पॉजिटिविटी बिखेरते हो। आपकी वजह से कोई बुज़ुर्ग है, कोई बीमार है, कोई परेशान बंदा है, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। ये कितना बढ़िया पुण्य का काम है कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उसका खून बढ़ेगा, और ये भी एक रक्तदान से कम नहीं है। और अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो इससे एक उम्मीद की किरण दिखेगी। सबसे लास्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे नागरिक बनिए। हम इस दुनिया में आए हैं, सभी प्राकृतिक संपदा ने, पर्वत, आकाश, सूरज, नदियाँ, सब ने हमें बहुत, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो उसके लिए हम थैंकफुल हो, तो हम एक बहुत अच्छे राष्ट्र के निर्माता बने, अच्छे नागरिक बने, उसके लिए देश की सेवा करने वाले बने, राष्ट्र प्रेमी बने। उसमें हमें क्या कर सकते हैं, बुज़ुर्गों की सेवा करें। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, उनको समय दें, कुछ कम से कम 10-15 मिनट अपने घर में बुज़ुर्गों को दें, उनकी बातें सुने, देखना उनके चेहरे पर चमक आ जाएगी। उनके पुराने समय की, उनके बचपन की, उनकी जवानी की बातें सुने, उनको लगेगा कि हाँ हमारी भी कोई सुनने वाला है। कोई बुज़ुर्ग है, किसी से सड़क क्रॉस नहीं हो, उसको सड़क क्रॉस करा दिए। कोई, किसी के पास पैसे, हॉस्पिटल के लिए पैसे की कमी हो और आप कर सकते हैं तो उसकी मदद कर दीजिए। कोई गरीब है, उसकी मदद कर दीजिए। कहीं कूड़ा कचरा पड़ा है, वहीं से शुरुआत कर दिए सफाई करने की। प्राकृतिक संसाधन है हमारे, उनको बचाने के लिए प्रयास कीजिए और औरों के लिए आदर्श बनिए। तो ये छोटी छोटी आदतें जो है ना, इनसे भी आप एक महान योद्धा बन सकते हो, समाज को बहुत कुछ दे सकते हो, और इनसे भी हमारे अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन आता है कि हम किसी के काम आए। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई बेसहारा, अनाथ,
उनकी सहायता करके बहुत खुशी मिलती है। और कहते हैं ना कि हम अगर कुछ देते हैं लोगों को अपनी तरफ से तो बदले में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए सहयोगी बने, दूसरों की मदद कीजिए। देखिए आपके चेहरे पर और आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये आदतें आप अपना कर देखिए, फिर देखिए आपका जीवन 2025 में कितना खुशहाल होगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को अपना कर आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इन चीज़ों को अपने जीवन में ज़रूर धारण करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।